friends, today class we will be study about section formula. इसके पहले हमने एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। अभी हम लोग सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे। सेक्शन फार्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं और उस पर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने वीडियो को सॉल्व करने के लिए पहले ही फिगर बना रखा है, क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, सेक्शन फार्मूला हमने निकाला है कि ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, वीडियो शॉर्ट हो और उसका जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाए। इसके लिए हमने वीडियो को आपका शॉर्ट करने के लिए हमने फिगर बना रखा है। अब यहाँ फिगर को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, एक प्लेन में किसी समतल में हमने दो एक्सिस ले लिया। पहला हमने ऊपर में y एक्सिस ले लिया और यहाँ पे हमने x एक्सिस ले लिया और जो ओरिजिन हमारा होता है 0 0 होता है। और फिर हमने डिस्टेंस ले लिया एक आपका प्लेन में। हमने दो बिंदु के बीच में A और B, दो बिंदुओं के बीच में पहला का जो कोऑर्डिनेट आपका पॉइंट है x1 y1 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है x2 y2 है और इसके बीच में एक बिंदु है xy और इस दोनों को आपका जिस रेशियो में एक पॉइंट है आपका इंटरसेक्ट कर रहा है उस रेशियो को हमने m और n ले रखा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो AB लाइन है, इस लाइन का जो रेशियो है आपका m/n में है और m/n में है। और उसके बाद हमने डिस्टेंस ले लिया। हमने ओरिजिन से आपका x1 y1 तक के आपको हमने एक डिस्टेंस लिया जिसको हमने x1 रखा। तो हमने डिस्टेंस ले लिया x1 और यहाँ से यहाँ तक हमने दूरी ले लिया x2 और फिर हमने आपको यहाँ से यहाँ तक हमने दूरी ले लिया x। मतलब हमने इसमें यहाँ से यहाँ तक हमने दूरी x1 लिया है, यहाँ से यहाँ तक हमने दूरी x लिया है और फिर यहाँ से यहाँ तक हमने दूरी क्या किया है आपका x2 लिया है। इस प्रकार से अगर हम केवल इसकी बात करें, इस डिस्टेंस की बात करें तो ये x माइनस x1 हो जाता है। सेम जितना दूरी यह है सेम डिस्टेंस यहाँ भी है जो x माइनस आपका x1 को डिनोट करता है। फिर हमने यहाँ पे x2 माइनस x ले लिया, ठीक इतना ही दूरी आपका x2 माइनस x1 यहाँ भी होता है। फिर हमने टोटल दूरी yx के पैरेलल हमने आपको y2 लिया है जिसका डिस्टेंस आपका x2 माइनस y है। और उसके बाद यह जो दूरी है यहाँ पर जो आपने PQ आपका PR जो डिस्टेंस देख रहे हैं आपका x2 माइनस आपका x है। इस प्रकार से हमने पूरे डिस्टेंस को इस फिगर में हमने दिखाया है और इसी को हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि कौन सा डिस्टेंस कितना है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है r है। इस प्रकार मेरा AB जो है m है और PB जो है n है, क्योंकि ये दोनों रेशियो है। आपका AP m है और आपका PB जो है n है। यहाँ पे आपका AQ जो है x माइनस है आपका x1 है। यहाँ पे आपका PQ जो है आपका y माइनस y1 है। PR जो है x2 माइनस x है और आपका BR जो है आपका y2 माइनस y है, जिसको हमने यहाँ पे लिख रखा है। आप इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं और बाकी जो यहाँ पे दिया है उसको लिख सकते हैं। आपका PR इक्वल टू x2 माइनस x, QR आपका QP इक्वल टू y माइनस y1, BR इक्वल टू y2 माइनस y। यहाँ पे AQ इक्वल टू x माइनस x1 और आपका APM और BP आपका n दिया है। आप एक मिनट यहाँ पे इस फिगर में ध्यान देंगे। इस फिगर में दो त्रिभुज बन रहे हैं, APB आपका APQ या AQP कह सकते हैं इसको, या PBR या PRB भी बोल सकते हैं। ये दो त्रिभुज हैं और दोनों सेम दिख रहा है, यानी एक तरह से कहें तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये सिमिलर है। और इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज PRB में ये APQ जो है ये सिमिलर है। PRB सिमिलर का मतलब होता है कि जो एक तरह से दिखे, बाकी उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होता है जो आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे या पढ़े भी होंगे। तो हमने यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल में हमने बताया कि सिमिलर जो भी दो ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर होते हैं यानी
तो सिमिलर होने में क्या होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर का आपका सिंबल है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब एक समान है, तो उसके रेशियो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी AP बाटा PB, यानी इतना बाई इतना हो सकता है, यानी AP बाटा PB होगा, आपका AQ बाटा आपका यहाँ पे PR हो जाएगा, और QP बाटा आपका BR हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिख दिया है कि AQ बाटा PR और PQ बाटा BR। उसके बाद जो मान यहाँ पे हमने लिखा है उसको यहाँ पे हमने लिख दिया कि AP का मान M है और PB का मान N है, तो M बटा N हो गया। आपका AQ का मान x माइनस x1 है बटा PR का मान x2 माइनस x है, बराबर आपका PQ का मान जो है y माइनस y1 है बटा BR का मान जो दिया है y2 माइनस y है। इस प्रकार से मेरा एक समरूप त्रिभुज का जो कंडीशन होता है, एक जो रिलेशन होता है, उसके आधार पे हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि m/n इसमें से आपको x वाले पार्ट को ले लेंगे, तो x वाले पार्ट को बराबर करेंगे x माइनस x1 और x2 माइनस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम गुना कर सकते हैं, m से x2 में और x में मल्टीप्लाई करते हैं, mx2 माइनस n x हो गया। फिर n से हमने मल्टीप्लाई किया तो nx माइनस nx1 हो गया। उस तरह से हमने x वाले पार्ट को एक तरफ लाया और x1 आपका x2 और i1 वाले पार्ट को हमने एक तरफ किया, और इस तरह से करके हमने x कॉमन लेकर के n प्लस m इक्वल टू mx2 प्लस nx1, और उसके बाद हमने इतना किया और x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। इस सेक्शन फॉर्मूला में x का मान, यानी अगर दो कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हो, कोई लाइन हो और जिसका कोई आपका लाइन AB हो और उसका दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हो x1 y1 x2 y2 और उसके रेशियो दिया हो, उसके लाइन के बीच का रेशियो दिया है कि m/n में उसको डिवाइड कर रहा है, तो उसके जो पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, या आपका जो m/n में डिवाइड करने का जो आपका पॉइंट है x और y, उसका वैल्यू निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग वर्क करते हैं। यानी यहाँ x इक्वल टू आपको अगर जब x की वैल्यू निकालना होगा तो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n फॉर्मूला का यूज करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम इसी प्रकार बोर्ड आपको इसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका y माइनस y1 y2 माइनस y को लेकर के m इंटू आपका m/n बराबर करके, तो फिर आपका सेम वैल्यू मिल जाएगा y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। आपका y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला मिलेगा। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, ये आपका इंटरनल डिवीजन के लिए है, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो फॉर्मूला पढ़ेंगे। बाकी आप फिगर बना करके गौर से इसको वीडियो को समझें। आप वीडियो को बीच बीच में रोक करके भी अच्छा से समझ सकते हैं, और फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।